बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कंपनी ने फाइनल एग्जिट लगा दिया, अहले खाना पर इसका इतलाक होगा या नहीं। सऊदी अरब के इकामा कवानीन के तहत मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी जाने या मुमलिकत से मुस्तकिल तौर पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज ओहदा और खुरूज निहाई कहा जाता है, हासिल करना जरूरी है। खुरूज ओहदा के लिए माहाना फीस 100 रियाल अदा करना जरूरी है, जबकि फाइनल एग्जिट की कोई फीस नहीं होती, ताहम उसके लिए शराइत हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कंपनी जहां मैं काम करता हूं उसकी जानिब से मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया गया है, इस सूरत में क्या अहले खाना का भी खुरूज निहाय शुमार होगा। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि सरबराह खाना का खुरूज निहाय लगाए जाने की सूरत में उसकी जेर कफालत मुकीम अहले खाना का भी खुरूज निहाय अज खुद लग जाएगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के रिहायशी परमिट के जवाबित के तहत गैर मुल्की कारकुन जो अपने अहले खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं, उनका इकामा कंपनी या स्पॉन्सर के जिम्मे होता है, जबकि कारकुन की जेर कफालत अहले खाना का इकामा ताबेईन यानी डिपेंडेंट की कैटेगरी में शुमार किए जाते हैं। कारकुन के जिम्मे अहले खाना की माहाना बुनियाद पर फीस अदा करना होता है, जो माहाना 400 रियाल के हिसाब से फी शख्स वसूल की जाती है। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कारकुन की जेर कफालत मुकीम उसके अहले खाना बराह रास्त कारकुन के इकामा पर होते हैं, इसलिए जब सरबराह खाना का इकामा खत्म होता है तो इस सूरत में अहले खाना का भी फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाय अज खुद लग जाता है। कफालत की तब्दीली के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है, इस सूरत में कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है या नहीं। जवाब में जवाजात का कहना था कि कफालत की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि कारकुन के ज़िम्मे किसी किस्म की खिलाफ वर्जी या एतराज़ात ना हों। वाज़ेह है कि पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी शनाख्ती दस्तावेज़ है जिसका होना ज़रूरी है। कफालत की तब्दीली के लिए शनाख्ती दस्तावेज़ात का मुकम्मल और दुरुस्त होना भी लाजमी अमर है। कारकुन के पासपोर्ट की जुमला तफसीलात जवाजात के मरकजी सिस्टम में फीड होती हैं। अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो इस सूरत में जवाजात का सिस्टम अलर्ट जारी करता है, जिससे खुद का डिजिटल निज़ाम उस वक्त तक कारकुन के इकामे में किसी भी किस्म की तब्दीली की इजाजत जारी नहीं करता जब तक मतलूबा एतराज दूर न किया जाए। पासपोर्ट तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट का नंबर और उसकी एक्सपायरी तारीख जवाजात के सिस्टम में फीड कराना जरूरी होता है, जिसके बाद सिस्टम अपडेट होने पर कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है। कतर में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए सऊदी विजिट वीज़ा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कतर में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए खुसूसी विजिट वीज़े की सहूलत फराहम कर दी गई है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक विजिट वीज़े पर मुमलिकत आने वाले कतरी इकामा होल्डर्स को सऊदी अरब की सियाहत और उम्रा अदा करने की सहूलत होगी। कतरी इकामा होल्डर्स के लिए विजिट वीज़े के इजरा की शराइत के हवाले से वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि वीज़े के लिए दरखास्त देते वक्त खलीजी इकामा की कम अज कम मुद्दत 3 माह, जबकि पासपोर्ट की एक्सपायरी में 6 माह या इससे ज्यादा वक्त हो। विजिट वीज़े ग्रुप और इनफरादी तौर पर भी जारी किए जाते हैं। वीजे की दरखास्त के लिए कतर में सऊदी सिफारत खाने के वीजा सेक्शन से वक्त हासिल करने के बाद मुकर्रर वक्त पर असल पासपोर्ट के हमरा रुजू करें। मुकर्रर जवाबित के मुताबिक फिंगरप्रिंट जमा कराने के बाद वीजा जारी किया जाएगा। वजारत का मजीद कहना है कि विजिट वीजा मल्टी एंट्री भी हासिल किया जा सकता है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत।